दोस्तों, ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम अवंतिका है। वह न केवल पढ़ी लिखी और समझदार है, बल्कि उसके नैन नक्श किसी तराशी हुई मूर्त जैसे हैं। लेकिन समाज की संकीर्ण सोच और रंग भेद की दीवारें उसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती हैं जहां उसके गुणों को देखा ही नहीं जाता और उसकी त्वचा का रंग उसकी पहचान बन जाता है। शहर की चकाचौंध के बीच एक बहुत बड़ा और आलीशान मकान था जहां खुशियों का शोर था। आज इस घर में छोटे बेटे आकाश की शादी हुई थी। दुल्हन का नाम अवंतिका था। अवंतिका जब पहली बार गाड़ी से उतरी तो हर किसी की नजर उसके चेहरे पर ठहर गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थी, जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। उसके होठों की बनावट इतनी सुंदर थी कि जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता कि जैसे कलियां खिल रही हो। उसका शरीर सुडौल और व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। लेकिन जैसे ही उसने घर की दहलीज पर कदम रखा, घर की बड़ी बुजुर्ग और उसकी सास देवकी जी के माथे पर सिलवटें पड़ गई। देवकी जी को शुरू से ही दूध जैसा सफेद और गोरा रंग ही पसंद था। उनके परिवार में बाकी दोनों बहुएं बहुत गोरी थी और उन्हें इस बात का बहुत घमंड था। अवंतिका का रंग सांवला था और यही बात उसकी सास को खटकने लगी। गृह प्रवेश की रस्मों के दौरान भी सास के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो कि एक माँ के चेहरे पर होनी चाहिए। अवंतिका ने अपनी ससुराल में पहला कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ की दीवारें भी उसे पराया समझ रही हैं। उसकी सास ने उसे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उनके शब्दों में वो मिठास नहीं थी। अवंतिका एक ऊंचे खानदान और अच्छी शिक्षा वाली लड़की थी। उसे लगा था कि उसके ससुराल वाले उसके गुणों की कदर करेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ इंसान को उसके दिल से नहीं बल्कि उसकी चमड़ी के रंग से नापा जाता है। पहले ही दिन से उसे उपेक्षा का सामना करना पड़ा और उसे ये एहसास करा दिया गया कि उसका सांवला रंग इस घर की गोरी चमक के बीच एक धब्बे के जैसा है। अवंतिका चुपचाप सब देख रही थी और मन ही मन ये सोच रही थी कि क्या कभी इस घर में उसके सांवलेपन को स्वीकार भी किया जाएगा या उसे सारी उम्र इसी तिरस्कार की आग में जलना होगा। ससुराल में अवंतिका के दिन धीरे धीरे बीतने लगे, लेकिन उसके लिए हर उगता हुआ सूरज एक नई चुनौती लेकर आता था। घर की सास देवकी जी का व्यवहार दिन ब दिन और भी कड़वा होता जा रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर में ताने शुरू हो जाते थे। देवकी जी अक्सर जानबूझकर ऐसी बातें कहती थी जिससे अवंतिका के मन को चोट पहुंचे। एक दिन सुबह जब अवंतिका चाय लेकर अपनी सास के पास गई तो उन्होंने अपना मुंह फेर लिया और बड़े ही रूखे स्वर में कहा कि आज पता नहीं दिन कैसा बीतेगा, क्योंकि सुबह सुबह इस काली का चेहरा देख लिया है। अवंतिका के हाथ में चाय की ट्रे कांपने लगी, पर उसने खुद को संभाला और चुपचाप वहां से चली गई। घर की बाकी दोनों बहुएं रेवती और नैना अक्सर दूर खड़ी होकर ये सब देखती रहती थी। रेवती स्वभाव की अच्छी थी और कभी कभी अवंतिका का पक्ष लेने की कोशिश भी करती थी, लेकिन सास के गुस्से के आगे उसकी एक ना चलती थी।
देवकी जी अक्सर अपनी सहेलियों और पड़ोसियों के सामने भी अवंतिका को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। वे कहती थी कि पता नहीं मेरे बेटे की मति कैसे मारी गई थी, जो कि इस लड़की पर लट्टू हो गया था। शायद इसने कोई जादू टोना कर दिया है, वरना मैं तो कभी भी इसे अपनी बहू न मानती। अवंतिका की उच्च शिक्षा और उसकी समझदारी की इस घर में कोई भी कीमत नहीं थी। वह घर के हर एक काम को बड़ी ही कुशलता से करती थी। रसोई का स्वाद हो या घर की सजावट, वह हर चीज में माहिर थी। लेकिन देवकी जी को उसकी बनाई हुई खीर में भी कड़वाहट नजर आती थी, क्योंकि वह उनके हिसाब से काली बहू के हाथों से बनी थी। अवंतिका अक्सर रात को अकेले में रोती थी। उसे समझ में नहीं आता था कि जो रंग उसे ईश्वर ने दिया है वह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन गया। वह सोचती थी कि क्या गोरा होना ही सुंदरता की एकमात्र निशानी है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था और हमेशा ही सबकी सेवा करना चाहती थी। लेकिन उसे हर पल ये एहसास कराया जाता था कि वह इस घर के बाकी सदस्यों से कम है। उसकी सास का ये पक्षपात वाला रवैया धीरे धीरे अवंतिका के आत्मसम्मान को तोड़ने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसकी सारी खूबियां उस सांवले रंग के पीछे कहीं छिप गई है और इस घर में वह सिर्फ एक नाम से जानी जाती है, और वह नाम था काली, जिसे सुनकर उसका कलेजा छलनी हो जाता था। पर वह फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करती ताकि उसके पति आकाश को दुख न हो, जो उसे बहुत प्यार करता था। दिन भर की कड़वाहट और सास के तानों के बाद जब रात का अंधेरा पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेता था, तब अवंतिका को सुकून की कुछ सांसें नसीब होती थी। वह पूरा दिन घर के कामों में खुद को झोंक देती थी ताकि उसे दुख का एहसास कम हो। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे की चौखट के अंदर कदम रखती, उसकी आंखों के बांध टूट जाते थे। तभी कमरे का दरवाजा खुलता और उसका पति आकाश अंदर आता। आकाश इस घर का इकलौता इंसान था जो कि अवंतिका की रूह को देख सकता था। वह जानता था कि उसकी मां ने आज फिर से अवंतिका का दिल दुखाया है। वह चुपके से अवंतिका के पीछे जाकर खड़ा हो जाता और उसके कांपते हुए कंधों पर अपना हाथ रख देता। आकाश का वह एक स्पर्श अवंतिका के सारे दर्द को सोख लेता था। आकाश उसे अपनी बाहों में भर लेता और धीरे से उसके कान में कहता कि अवंतिका, तुम इन बातों पर ध्यान क्यों देती हो? तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। आकाश उसे आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर देता और कहता कि देखो, इस सांवले रंग में कितनी चमक है, जैसे रात के आकाश में चांदनी बिखरी हो। वह बड़े ही प्यार से अवंतिका के चेहरे को चूमता और उसके माथे की बिंदिया को सहलाता। कमरे की हल्की सी मध्यम रोशनी में जब आकाश अवंतिका के करीब आता तो अवंतिका को दुनिया के सारे ताने और तिरस्कार छोटे लगने लगते थे। आकाश अक्सर उसके सांवले बदन की तुलना किसी उस मिट्टी से करता था जिससे जीवन पैदा होता है। वह कहता था कि गोरा रंग तो सिर्फ एक छलावा है, असली गहराई तो इस कुंदन जैसे सांवलेपन में है। उन निजी पलों में आकाश अवंतिका के साथ बहुत ही भावुक और रोमांटिक हो जाता था। वह उसके बिखरे हुए बालों को संवारता और उसे विश्वास दिलाता कि वह इस घर में अकेली नहीं है। आकाश का प्यार ही वह ताकत थी जो अवंतिका को हर सुबह फिर से उठने और सांस की कड़वाहट
सहने की शक्ति देती थी। उन रातों में दोनों के बीच की नज़दीकियां इतनी गहरी होती थी कि अवंतिका अपना सारा अपमान भूल जाती थी। आकाश उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लेता, जैसे वह उसे दुनिया की हर बुरी नज़र और हर कड़वे शब्द से बचा लेना चाहता हो। वह रात भर उसे सीने से लगाकर रखता और उसकी सुंदरता की ऐसी ऐसी मिसालें देता कि अवंतिका को खुद के सांवले होने पर गर्व महसूस होने लगता था। यही वह चंद घंटे थे जहां अवंतिका सिर्फ एक बहू या काली नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी रानी थी जिसके प्यार की सल्तनत पर आकाश जैसा राजा राज करता था। इन पलों की गर्माहट अवंतिका के ठंडे पड़ चुके अरमानों को फिर से जगा देती थी और वह नए कल के लिए तैयार हो जाती थी। दिवाली का त्योहार नज़दीक था और पूरे घर में साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा था। घर में खुशियों का माहौल था और तभी शहर की सबसे बड़ी दुकान से साड़ियों का एक बड़ा सा बंडल घर मंगवाया गया। देवकी जी सोफे पर बैठकर बड़े चाव से सीढ़ियां देखने लगी। उन्होंने अपनी दोनों गोरी बहुओं रेवती और नैना को पास बुलाया और बड़े ही उत्साह से साड़ियां दिखाने लगी। देवकी जी ने एक चटक लाल रंग की बनारसी साड़ी उठाई और नैना से कहा कि ये रंग तेरे गोरे चेहरे पर बहुत खिलेगा, और फिर एक सुनहरी पीले रंग की साड़ी रेवती को देते हुए कहा कि तू उसे पहनना तो बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी लगेगी। अवंतिका दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी और उसके मन में भी इच्छा थी कि उसकी सास उसे भी पास बुलाकर कुछ प्यार से कहे। तभी रेवती ने धीरे से कहा कि माँ जी, अवंतिका को भी बुला लीजिए, उसे भी अपनी पसंद की साड़ी चुनने दीजिए। देवकी जी ने एक ठंडी आह भरी और बड़े ही रूखे मन से अवंतिका को आवाज़ दी। जब अवंतिका पास आई तो सास ने साड़ियों के ढेर को उलट पलट कर दिया और तिरस्कार भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली कि अब तेरे रंग के हिसाब से मैं क्या चुनूं, समझ नहीं आता। अगर चटक रंग पहनेगी तो और भी ज़्यादा काली दिखेगी, इसलिए तू इनमें से कोई हल्का सा मटमैला रंग देख ले जो तेरे रंग को ज़्यादा ना उभारे। सास की ये बात सुनकर अवंतिका की आंखों में पानी भर आया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सरेआम उसके वजूद का मजाक उड़ाया हो। घर के नौकर चाकर भी वहीं खड़े थे और अवंतिका को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि माँ जी, अब जो भी मुझे प्यार से देगी मैं वही पहन लूँगी। पर देवकी जी का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने एक गहरे नीले और मयूर पंखी रंग की साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये ले ले, वैसे भी अंधेरे में तेरा रंग और ये साड़ी एक जैसे ही लगेंगे। अवंतिका ने बिना कुछ कहे वह साड़ी उठा ली। उसने सोचा कि शायद साड़ियों के रंगों से ज़्यादा उसकी सास के मन का कालापन उसे दुख दे रहा है। रेवती को अपनी देवरानी की हालत देखकर बहुत बुरा लगा, पर वह चुप रही। अवंतिका उस साड़ी को लेकर अपने कमरे में चली गई और उसे सीने से लगाकर बहुत रोई। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसे अच्छी साड़ी नहीं मिली, बल्कि उसे इस बात का दर्द था कि एक माँ जैसी सास उसे इंसान की जगह उसके रंग के तराजू में तोल रही थी। दिवाली जैसे पवित्र त्योहार पर भी उसे प्यार के दो बोल नसीब नहीं हुए और उसे फिर से उसके रंग की याद दिलाकर उसकी खुशियों को फीका कर दिया गया। दिवाली की रौनक धीरे धीरे पूरे घर को अपनी रोशनी से सरोबार कर रही थी। हर तरफ दीप जल रहे थे और मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। अवंतिका भी अपनी उदासी को पीछे छोड़कर घर के कामों में हाथ बटा रही थी ताकि त्योहार का मज़ा किरकिरा ना हो। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई
जिसने अवंतिका की दुनिया हिला दी। शाम के वक्त जब घर के लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे, तभी अवंतिका के मोबाइल की घंटी बजी। फोन उसके भाई का था और उसकी आवाज में घबराहट और रोना था। भाई ने बताया कि उनके पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। ये सुनते ही अवंतिका के हाथों से पूजा की थाली छूट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बदहवास होकर आकाश के पास दौड़ी। आकाश ने तुरंत स्थिति को संभाला और तय किया कि वे अभी के अभी अवंतिका के मायके के लिए निकलेंगे। जब वे दोनों जाने की अनुमति लेने देवकी जी के पास पहुंचे तो उसकी सास के चेहरे पर कोई भी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि उनके माथे पर बल पड़ गए। देवकी जी ने बड़े ही बेरुखे अंदाज में कहा कि देखो भाई, त्योहार का मौका है और ऐसे में घर की बहू का बाहर जाना शुभ नहीं होता। लेकिन आकाश ने अपनी माँ की एक ना सुनी। उसने कहा कि माँ, उसके पिता की जान खतरे में है और इस वक्त अवंतिका का वहाँ होना बहुत जरूरी है। आकाश और अवंतिका आनन फानन में घर से निकल गए। उनके जाते ही देवकी जी ने राहत की सांस ली और अपनी बड़ी बहू रेवती से कहा कि चलो, अच्छा ही हुआ, कम से कम इस दिवाली पर इस काली बहू का मनहूस चेहरा तो सामने नहीं रहेगा। अब हम सब शांति से त्योहार मनाएंगे। देवकी जी का ये कठोर व्यवहार देखकर रेवती भी दंग रह गई कि कोई इतना पत्थर दिल भी कैसे हो सकता है। इधर अवंतिका रास्ते भर अपने पिता के लिए प्रार्थना करती रही। उसका मन डर से कांप रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ घर पर उसकी सास के साथ भी कुछ बुरा होने वाला है। नियति ने एक साथ दो घरों में हलचल पैदा कर दी थी। एक तरफ अवंतिका के पिता जिंदगी की जंग लड़ रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ देवकी जी की खुशियों पर भी ग्रहण लगने वाला था। अवंतिका के जाते ही घर में जैसे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जो किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहा था। और देवकी जी, जिन्हें लग रहा था कि बला टल गई है, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला वक्त उन्हें उनकी सबसे बड़ी गलती का एहसास कराने वाला है। अवंतिका और आकाश के जाने के बाद घर में दिवाली की चहल पहल तो थी, लेकिन देवकी जी का मन बहुत चंचल हो रहा था। घर के ऊपरी हिस्से में बने स्टोर रूम से कुछ सजावट का सामान लेने गई थी। काम खत्म करके जब वे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उनके हाथ में भारी सामान था और उन्होंने वही लंबी साड़ी पहन रखी थी जिसका किनारा उनके पैरों में उलझ गया। देवकी जी ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया और वे धड़ाम से सीढ़ियों से नीचे की तरफ लुढ़कती चली गई। उनके गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। देवकी जी जमीन पर बेसुध पड़ी थी और उनके सिर से खून की एक मोटी धारा बहकर फर्श पर फैल रही थी। घर में कोहराम मच गया। रेवती और नैना जोर जोर से रोने लगी। प्रमोद ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने देवकी जी को इमरजेंसी वार्ड में ले लिया। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और खून लगातार बह रहा था। डॉक्टर ने बाहर आकर परिजनों को बताया कि उनके सिर में गहरी चोट आई है और शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। अगर अगले 1 घंटे के अंदर उन्हें खून नहीं चढ़ाया गया तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर ने आगे बताया कि देवकी जी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में इस ग्रुप का खून उपलब्ध नहीं था
और शहर के दूसरे ब्लड बैंकों से भी संपर्क किया गया, लेकिन कहीं भी ओ नेगेटिव खून नहीं मिल रहा था। घर के सभी सदस्यों का ब्लड टेस्ट कराया गया, लेकिन किसी का भी ग्रुप उनसे मेल नहीं खाया। देवकी जी का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था और उनके बचने की उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पूरा परिवार असहाय होकर खड़ा था और मौत उनके सामने नाच रही थी। तभी रेवती को अचानक याद आया कि जब पिछले साल अवंतिका का हेल्थ चेकअप हुआ था, तब उसकी रिपोर्ट में उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव लिखा था। उसने तुरंत कांपते हुए हाथों से आकाश को फोन लगाया और रोते हुए पूरी बात बताई। उधर मायके में अपने पिता की देखभाल कर रही अवंतिका ने जब यह सुना तो वह सन्न रह गई। उसे अपनी सास के सारे ताने और कड़वी बातें याद आई, लेकिन उसने एक पल के लिए भी नफरत को अपने मन में नहीं आने दिया। उसने आकाश से कहा कि हमें अभी निकलना होगा, माँ जी को मेरी जरूरत है। और इस तरह एक तरफ पिता की चिंता और दूसरी तरफ मरती हुई सास के बीच अवंतिका ने इंसानियत का रास्ता चुना और हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी, जहां उसकी सास जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा हुआ था और घड़ी की हर एक सुई जैसे देवकी जी की जिंदगी को कम कर रही थी। तभी हॉस्पिटल के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से आकाश और अवंतिका बाहर निकले। अवंतिका के चेहरे पर थकान और चिंता के निशान साफ थे। वे अपने पिता को आईसीयू में छोड़कर अपनी उस सास को बचाने आई थी, जिसने उसे कभी भी प्यार से पुकारा तक नहीं था। जैसे ही वह वार्ड के पास पहुंची, डॉक्टर ने तुरंत उससे पूछा कि क्या तुम ही हो ओ नेगेटिव डोनर। अवंतिका ने बिना देर किए अपना सिर हिलाया और कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी सास के पास बहुत कम समय है, आप जल्दी कीजिए, मेरा खून निकाल लीजिए और उन्हें बचा लिए। डॉक्टर उसे तुरंत ब्लड डोनेशन रूम में ले गए। वहां सफेद चादर वाले बिस्तर पर जब अवंतिका लेटी तो नर्स ने उनके हाथ की नस को खोजने के लिए उसके सांवले बदन को छुआ। वह वही सांवली त्वचा थी जिसे उसकी सास अब शगुन मानती थी। नर्स ने सुई लगाई और धीरे धीरे अवंतिका के शरीर का लाल लहू एक थैली में जमा होने लगा। अवंतिका की आंखों के सामने अपनी सास का वो कठोर चेहरा घूम रहा था जो उसे सुबह सुबह देखने से मना करता था, लेकिन आज उसी सांवली बहू का खून एक पाइप के जरिए देवकी जी के शरीर में प्रवेश कर रहा था। अवंतिका को थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, क्योंकि वह पहले से ही अपने पिता की चिंता में 2 दिनों से सोई नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। उसे इस बात का घमंड नहीं था कि वह एहसान कर रही है, बल्कि उसे खुशी थी कि ईश्वर ने उसे इस काबिल बनाया कि वह किसी की जान बचा सके। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में देवकी जी को खून चढ़ाया जा रहा था। जैसे जैसे अवंतिका का खून उनके शरीर में दौड़ने लगा, उनके बेजान और सफ़ेद पड़ चुके चेहरे पर धीरे धीरे गुलाबीपन वापस आने लगा। उनके दिल की धड़कनें जो रुकने वाली थी, अब फिर से एक लय में धड़कने लगी। बाहर खड़ा पूरा परिवार इस दृश्य को देखकर हैरान था कि जिस बहू के रंग को सास ने हमेशा कोसा, आज उसी बहू के शरीर का कतरा कतरा उनकी नसों में जिंदगी बनकर दौड़ रहा था। आकाश अपनी पत्नी के इस त्याग को देखकर गर्व से भर गया। उसे आज समझ आया कि उसकी पसंद कभी गलत नहीं थी। अवंतिका ने न केवल अपनी बहू होने का धर्म निभाया, बल्कि उसने उस नफरत को भी अपने खून से धो दिया जो वर्षों से उसकी सास के मन में जमी हुई थी। करीब 1 घंटे तक
खून देने के बाद जब अवंतिका बाहर आई तो वह बहुत पीली पड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने आज अपनी सांवली पहचान को एक नई ऊंचाई दे दी हो। डॉक्टर ने बाहर आकर खुशखबरी दी कि अब देवकी जी खतरे से बाहर हैं और ये सब सिर्फ इस लड़की की वजह से मुमकिन हो पाया है, जिसने सही समय पर आकर अपना दुर्लभ खून दिया है। हॉस्पिटल के उस कमरे में जहां सफेद दीवारें और दवाइयों की गंध फैली हुई थी, वहां देवकी जी को होश आने लगा था। उनकी आंखों पर छाई धुंध धीरे धीरे छंट रही थी। उन्होंने अपने आसपास मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने पूरी तरह आंखें खोली तो देखा कि उनके ठीक बगल वाले बेड पर कोई लेटा हुआ है। उनकी गर्दन में अभी भी दर्द था, लेकिन उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि वह अवंतिका थी। अवंतिका के चेहरे पर गहरी थकावट थी और उसके हाथ पर अभी भी रुई का एक फाहा लगा हुआ था, जहां से उसे खून देने के लिए सुई लगाई गई थी। देवकी जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी कमरे में आकाश और बड़े बेटे प्रमोद दाखिल हुए। देवकी जी ने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा कि मैं यहाँ कैसे आई और ये बहू यह मेरे पास क्यों लेटी है। आकाश अपनी माँ के पास गया और उनका हाथ थामकर बहुत ही भावुक होकर बोला कि माँ, आज आप हम सब के बीच सिर्फ अवंतिका की वजह से हैं। आप सीढ़ियों से गिर गई थी और आपका बहुत सारा खून बह गया था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप मिलना नामुमकिन लग रहा था। शहर के किसी भी कोने में वो खून नहीं मिला जो आपकी जान बचा सके। तब अवंतिका अपने बीमार पिता को छोड़कर आई और उसने आपको अपना खून दिया। माँ, डॉक्टर कह रहे थे कि अगर 1 मिनट की भी देरी होती तो हम आपको खो देते। ये सुनकर देवकी जी जैसे सुन्न पड़ गई। उनकी नजरों के सामने वो सारे मंजर घूमने लगे जब उन्होंने अवंतिका को उसके रंग के लिए धिक्कारा था। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने इसी बहू को मनहूस कहा था और उसका चेहरा देखना भी पाप समझा था। आज उनके शरीर की एक एक नस में उसी सांवली बहू का लहू दौड़ रहा था जिसे उन्होंने कभी अपना नहीं माना था। देवकी जी ने अपनी बगल में लेटी अवंतिका को देखा, जो अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। अवंतिका ने जैसे ही अपनी सास को होश में देखा, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने कमजोरी के बावजूद उठने की कोशिश की और पूछा कि माँ जी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं। देवकी जी के पास इन शब्दों का कोई भी जवाब नहीं था। उनके गले में जैसे कुछ फंस गया था। उन्हें अपनी उस सोच पर इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वे चाहकर भी अवंतिका से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि सांवले रंग के अंदर कितना शुद्ध और लाल खून होता है, जो किसी की भी जान बचा सकता है। उन्होंने आज तक सिर्फ ऊपरी रंग देखा था, लेकिन अवंतिका के अंदर छिपे उस विशाल हृदय को कभी भी नहीं पहचाना था। कमरे में मौजूद हर कोई चुप था, क्योंकि सब जानते थे कि आज देवकी जी के अहंकार की दीवार गिर चुकी है और एक सांवली लड़की ने अपने निस्वार्थ प्रेम से उस पत्थर दिल को भी पिघला दिया है। देवकी जी का मन गलानी से भर गया था और वे चुपचाप लेटी हुई अपनी उस बहू को देख रही थी, जिसे वे कल तक घर की शोभा नहीं मानती थी, लेकिन आज वही उनके जीवन की रक्षक बन चुकी थी। हॉस्पिटल के उस शांत कमरे में अब सिर्फ देवकी जी के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उनके दिल पर जो बरसों से गोरेपन के घमंड का बोझ था, वह आज अवंतिका के खून की एक एक बूंद के साथ बह गया था। देवकी जी ने कांपते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाया और अवंतिका के उस सांवले हाथ को थाम लिया, जिसे वह कभी छूना भी पसंद नहीं करती थी।
उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे जो अवंतिका के हाथ पर पड़ रहे थे। अवंतिका हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली कि माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। लेकिन देवकी जी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और अपनी गर्दन हिलाते हुए मना किया। उन्होंने बहुत ही रूंधे हुए गले से कहा कि नहीं बेटा, मुझे शरीर में कोई दर्द नहीं है। असली दर्द तो मेरे मन में है जो मैंने तुझे इतने सालों तक दिया है। देवकी जी ने सबके सामने सिसकते हुए कहना शुरू किया कि मैं कितनी अंधी थी जो सिर्फ बाहर की चमक दमक को ही सुंदरता मान बैठी थी। मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, तुझे काली बोला, तुझे मनहूस कहा और यहाँ तक कि तेरा चेहरा देखना भी छोड़ दिया था। लेकिन आज जब मौत मेरे सिर पर खड़ी थी तो मेरी वो गोरी बहुएं और मेरा वो घमंड काम नहीं आया, बल्कि तेरा वही सांवला खून मेरी रगों में दौड़कर मुझे नई जिंदगी दे गया। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने एक हीरे को पत्थर समझकर ठुकराया था। देवकी जी की ये बातें सुनकर कमरे में मौजूद आकाश और बाकी सबकी आंखें नम हो गई। अवंतिका ने तुरंत अपनी सास के मुंह पर हाथ रखा और बोली कि माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ हैं और एक माँ अपनी बेटी को कुछ भी कह सकती है। मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन आप मुझे जरूर पहचान लेंगी। अवंतिका की इस महानता ने देवकी जी के दिल में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ा दिया। उन्होंने पहली बार अवंतिका को अपने सीने से लगा लिया। उस आलिंगन में वह सारी नफरत और दूरियां मिट गई जो रंग के आधार पर पैदा की गई थी। देवकी जी ने आकाश की तरफ देखा और कहा कि बेटा, तूने सच में इस घर के लिए लक्ष्मी चुनी थी। मैं ही इसे पहचानने में भूल कर गई थी। आज के बाद इस घर में कोई रंग की बात नहीं करेगा क्योंकि आज मुझे समझ आ गया है कि असली खूबसूरती चमड़ी में नहीं बल्कि इंसान के दिल और उसके कर्मों में होती है। देवकी जी का चेहरा अब शांत था और उनके मन का सारा मैल धुल चुका था। उन्होंने अब तय कर लिया था कि वे इस सांवली बहू को वह सारा प्यार और मान सम्मान देंगे जिसकी वह हकदार थी। हॉस्पिटल का वह कमरा आज एक पुनर्जन्म का गवाह था जहां एक सास का अहंकार मरा था और एक माँ का प्यार पैदा हुआ था। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद जब देवकी जी वापस घर आई तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। इस बार जब अवंतिका ने घर की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी सास ने खुद आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। देवकी जी ने सबसे पहले अवंतिका की नजर उतारी और उसे गले से लगाकर घर के अंदर ले गई। ये वही घर था जहां कुछ दिन पहले तक अवंतिका को उपेक्षा मिलती थी, लेकिन आज यहाँ की हवाओं में भी अपनापन था। देवकी जी ने घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और बड़े गर्व से कहा कि आज से इस घर की बागडोर अवंतिका के हाथों में होगी, क्योंकि जो इंसान अपना खून देकर दूसरों की जान बचा सकता है वही इस घर को सही मायने में संभाल सकता है। अगले दिन दिवाली का असली जश्न मनाया गया। देवकी जी ने विशेष रूप से अवंतिका के लिए वही मयूर पंखी नीले रंग की साड़ी निकाली जिसे उन्होंने पहले तिरस्कार के साथ दिया था, लेकिन आज उन्होंने अपने हाथों से अवंतिका को वह साड़ी पहनाई और उसके माथे पर तिलक लगाया। उन्होंने अपने गहनों के डिब्बों में एक से एक कीमती हार निकाला और अवंतिका के गले में पहनाते हुए कहा कि यह हार तेरी सांवली त्वचा पर इतना चमक रहा है जितना किसी गोरी बहू पर भी नहीं चमकता। आज देवकी जी की आंखों में अवंतिका के लिए जो चमक थी वह किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती थी। घर की बाकी बहुएं भी अब अवंतिका का बहुत सम्मान करने लगी थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। रात के समय जब पूरा घर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था तब अवंतिका ने आंगन में बड़ी सी रंगोली बनाई। आकाश उसके पास आया और उसका हाथ थामकर बोला कि देखा अवंतिका, मैंने कहा था ना
कि एक दिन सब तुम्हारी कदर करेंगे। आज तुम्हारी सांवली रंगत ने इस घर के अंधेरे को दूर कर दिया है। अवंतिका ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था, बल्कि एक जीत की खुशी थी। उसने ना केवल अपनी सास की जान बचाई थी, बल्कि एक पूरी सोच को बदल दिया था। उस रात दिवाली के दियों की रोशनी में अवंतिका का सांवला चेहरा किसी देवी की मूर्त जैसा चमक रहा था। अब उसे कोई काली कहकर पुकारने वाला नहीं था, बल्कि वह उस घर की सबसे लाडली और सम्मानित बहू बन चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके रंग या रूप से नहीं, बल्कि उसके गुणों और उसके निस्वार्थ प्रेम से होती है। आज उस घर में नफरत की हार और मानवता की जीत हुई थी, और इसी के साथ एक नए और सुंदर जीवन का सवेरा हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।